उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर कोशिश की और हर वजारत को हकीकत पर मबनी अहदाफ दे दिए गए। वज़ारत ख़ज़ाना को यह हदफ दिया गया कि महंगाई में बेरोजगारी में कमी करनी है, शरह नमू में इजाफा करना है, IMF के मामलात को मुकम्मल करना है, कर्जा जात की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से भी हदफ दिया गया है। अता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हर वजारत को तहरीरी तौर पर आगाह करें कि ये अगले 6 महीने, 2 साल या 5 साल के लिए अहदाफ हैं और हम तवक्को रखते हैं कि आप इन्हें पूरा करेंगे। पहली दफ़ा वजारतों को तहरीरी तौर पर यह अहदाफ इरसाल किए गए। जब काबीना का इजलास होगा तो वजारतों से जवाब भी लिया जाएगा और अच्छी कारकर्दगी वाले वज़रा की सताइश भी की जाएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि खुद एहतसाबी का निज़ाम भी वदा किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए IT के जरिए नया निज़ाम लाया जाएगा जहाँ वजारतों की कारकर्दगी को जज किया जाएगा। यह अहदाफ इंतहाई क्लियर हैं, जैसे तजारती खसारा कम करना, ज़र मुबादला बढ़ाना, IT के शोबे में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और पेपॉल जैसी सहूलियात को फ़ाल करना, मुल्क में जदीद डिजिटल निज़ाम का नफाज वगैरह। ये इंतहाई क्लियर टारगेट हैं। उन्होंने कहते हैं कि वज़ारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन करने का हदफ दिया गया है। दहशतगर्दी के वाक़े की रोकथाम के लिए जदीद बुनियादों के निज़ाम को वज़ा करने, गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की मुकीमों स्मगलिंग की रोकथाम, इनमें तमाम मामलात के साथ अहदाफ मुकम्मल करने का टास्क दिया गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इसमें बड़ी पेशरफ्त यह है कि सूबों के साथ मौसर मुआवनत का निज़ाम वज़ा किया गया। इसमें यह भी देखा जाएगा कि 6 माह के अंदर जो हदफ पूरा होना था वो कैसे हुआ। बहुत तेज़ी से इस पर काम शुरू हो गया है, खासतौर पर चीनी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जो इजलास किए गए, इसमें बहुत अहम किरदार हमारी इंटेलिजेंस का भी है कि वक्त से पहले इकदाम कैसे किए जाएंगे और जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान के नफाज की निगरानी की जाती है, इन्हीं बुनियादों पर यह बाकायदा तौर पर देखा जाएगा कि सूबों और वफाक के दरमियान रब्ता किस तरीके से हो रहा है। अतातारण का कहना था कि गैर कानूनी असलहे के हवाले से जवाबित बनाए जाएँ। माजी में कभी तहरीरी तौर पर तफसील के साथ हिदायत वजारतों को जारी नहीं की गई। उन्होंने मजीद बताया कि वजारत कानून और कानून साजी के हवाले से हिदायत दी गई हैं। जो कमज़ोर तबके हैं, अक़लियतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाएंगे और तमाम क़वानीन के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। उनका कहना था कि वजारत सनत को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का भी टास्क दिया गया। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के फ़रोग को भी हदफ दिया गया। दोस्त ममालिक के साथ सनती पैदावार को बढ़ाने का हदफ भी दिया गया। अतातारा ने कहा कॉमर्स की वजारत को तजारती खसारा कम करने और जदीद टेक्नोलॉजी को राइज करने के अलावा हदफ दिए गए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए कारोबार में आसानी का टास्क भी दिया जा चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया दिसंबर 2027 तक खरीदी ममालिक की बरामदात में अरबों डॉलर्स के इजाफे के हवाले से भी टास्क दिया गया। 5 साल के लिए तजारती 2 तरफा तजारती माहिदों को तैयार करने का भी कहा गया है। ये सब टाइम लाइन के साथ किया गया है। 30 अप्रैल तक वजारत तजारत को यह भी कहा गया कि वह काबीना में कौमी सनती पॉलिसी लाइन इसे मंजूर करवाया जाए। अतातारा के मुताबिक वजारत तालीम को स्कूल की सहूलत से महरूम बच्चों की स्कूल तक रसाई का हदफ दिया गया है। इस हवाले से क्लियर अहकाम दिए गए। PhD स्कॉलरशिप में इजाफा और प्राइमरी स्कूल में एडमिशन बढ़ाने का टारगेट दिया गया है। उन्होंने कहा वजारत निजकारी को PI के निजकारी को फिलफॉर्म मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का कहा गया। कमर्शियल बैंक के साथ PI के बकाया जात के मामलात काफ़ी कामयाबी से मंतकी अंजाम तक पहुँच गए हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। PI के निजकारी से मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा और हुकूमती रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। अतातारा ने कहा कि ये जो अहदाफ दिए गए हैं इन्हें काबीना में भी देखा जाएगा। ये तारीख़ी इक़दाम हैं जिनसे आवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि महकमे बराए नाम चल रहे हैं, इनको दूसरे महकमों के साथ जम किया जाएगा। काबीना के अरकान में कोई तनख्वाह कोई बरात नहीं ले रहा है। इन खर्चों को कम किया जाएगा। बड़ी संजीदगी के साथ इन तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी गई। अतातारा ने कहा कि हमने 16 माह में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इस वजह से निगरान हुकूमत में इस्तेहकाम आया। IMF मुआहदे से मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने इन मामलात में भरपूर तवज्जो दी और हम इस हदफ को हल करने में अपना खून पसीना लगाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त के मामले पर साबिक़ जज तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि तसद्दुक़ जिलानी अच्छी शोहरत के हामिल और गैर मुतनाज़ हैं और किसी को उन पर कोई शक नहीं। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है तो मैं समझता हूँ कि वह जिम्मेदारी को निभाने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं। अपना खून पसीना लगाएंगे और इन तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। ये करके करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब एक ऐसे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि वो एक ईमानदार और फ़र्शनास जज रहे हैं, किसी को उन पर शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो उनका इंतखाब किया गया है और उन्होंने अगर ये जिम्मेदारी कबूल की है तो मैं समझता हूँ कि वो सलाहियत रखते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। उनकी सेहत के हवाले से हमारे तक तो कोई ऐसा मामला नहीं पहुंचा। देखिए, एक तो IT एक्सपोर्ट्स की बात की, IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से बात की और मेरी कोशिश है
हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि ये तमाम प्लेटफॉर्म जो और 5 साल में जो प्राइमरी स्कूलों में दाखिला है उसका टारगेट, शराय ख्वानदगी का टारगेट वो दिया गया है। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो निजकारी की वजारत है, उनको टारगेट दिया गया है कि जो पीआईए की निजकारी है उसको फिलफौर जो है उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मैं ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि जो कमर्शियल बैंक्स के साथ पीआईए की मामलात थे वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं जो पीआईए की आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ के हवाले से। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है पीआईए की निजकारी में। तो इसी तरह दर्जा बदर्जा मैं ये चंद मिनिस्ट्रियों की आपको मिसालें इसलिए दी कि मईशत को लेके, तजारत को बढ़ाने के हवाले से, आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से, इंडस्ट्री को फ़रोग देने के हवाले से, ईज़ ऑफ बिजनेस के हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स की फील्ड के हवाले से, ये तमाम सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से, ये तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें वज़ीर आज़म ने एक बाकायदा 70 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्रीज को इरसाल किया है और तहरीरी हिदायत जारी की हैं कि जी हमें आपसे ये तवक्को है, ये आपके अहदाफ हैं, ये आपने 6 माह में करने हैं, ये 2 साल में करने हैं, ये 5 साल में करने हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस काम के लिए जाने जाते हैं कि जब उनको काम लेना आता है और बतौर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के, बतौर एक इफेक्टिव सियासतदान के उन्होंने माजी में भी डिलीवर करके दिखाया है। और ये जो अहदाफ दिए जा रहे हैं तमाम मिनिस्ट्रीज को, ये काबीना की मीटिंग में भी इसका रिव्यू किया जाएगा। और जो आईटी का सिस्टम लाया जा रहा है मॉनिटरिंग के लिए, ये पहले कभी नहीं लाया गया। तो ई गवर्नेंस की तरफ भी ये बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ये समझता हूं कि ये तारीखी इक़दामात हैं। जिंदगियां आसान होंगी और उनको जो मुश्किलात दरपेश है उनके खात्मा करने में आसानी होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, मईशत को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से, हर सेक्टर को, हर शोबे को इसमें एड्रेस किया गया है। और वज़ीर आज़म खुद इसकी निगरानी करेंगे, उनका दफ्तर इसकी निगरानी करेगा और वजारतों को अब बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे आगाह भी करना होगा और उनसे बाकायदा बाज़पुर्स भी की जाएगी कि जी ये हदफ आपको दिया गया था, उस पर क्या पेशरफ्त है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े इफेक्टिव तरीके से ये निज़ाम जो है ये अमल दरामद की तरफ बढ़ रहा है और हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है। और जो वज़ीर आज़म साहब बार बार बात करते हैं मईशत की बहाली के हवाले से, उसमें निजकारी जो है, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, पीआईए की निजकारी है जो बड़ी तेज़ी से चल रही है। यानी आप देखें कि पीआईए का खसारा सालाना जो है 80 अरब रुपए का खसारा है। अब वो जब खसारा कम होगा और पीआईए की निजकारी से जो समरात मिलेंगे उसका मईशत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा। और जब पीआईए की निजकारी होगी तो हुकूमत को उस मद में जो रेवेन्यू आएगा तो उसमें भी इजाफा होगा। दूसरी चीज जो एफबीआर की डिजिटलाइजेशन है, ये कभी पहले नहीं हुई। टैक्स के जो लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है कि पूरा एफबीआर का निज़ाम जिससे टैक्स कलेक्शन होती है उसको जदीद बुनियादों पे, उस पर वज़ीर आज़म जल्द कौम को एक खुशखबरी देंगे कि बड़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। और अच्छे अफसरान को अवार्ड करना, जो करप्ट अफसरान है एफबीआर के, वज़ीर आज़म साहब की ज़बान में उनकी परेड करवाना, ये भी तरजीहात में शामिल है। और आपने देखा कि जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है, या पाकिस्तान के बड़े टैक्स देने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको बुला के पहली दफ़ा अवार्ड्स दिए गए, उनको नवाजा गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनको ब्लू पासपोर्ट की फैसिलिटी दी गई, उनको पाकिस्तान ऑनर कार्ड दिया गया। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि बिजनेसमैन जो रोज़गार के मौके फराहम करते हैं, जो मईशत में एक मुस्बत अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं और जिन्होंने मईशत का पहिया चलाने में अपना किरदार अदा किया है, उनको बाकायदा तौर पे बुला के एजाज से नवाजा गया है। तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ शहाना इखराजात पे जो कमी है, कई महकमे हैं जो बराए नाम चल रहे हैं जिनका काम कोई नहीं, उनको मर्ज करेंगे दूसरे महकमों के साथ। इखराजात में कमी
काबीना के अराकीन भी जो हैं कोई तनख्वाह कोई बरात नहीं दे रहे, इसका ऐलान भी बाकायदा तौर पे काबीना की मीटिंग में भी हो चुका है। तो बहुत से अखराजात, एक कमेटी बनाई गई थी ऑस्टेरिटी कमेटी, जो अखराजात को, हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से एक रिपोर्ट अगले चंद दिनों में पेश करेगी वज़ीर आज़म को, और उसके मुताबिक फिर वज़ीर आज़म ऑस्टेरिटी पॉलिसी और हुकूमती मामलात में जो सादगी इख्तियार करने का एक मामला है उस पर एक लाहे अमल का ऐलान करेंगे और बताया जाएगा कि ये अखराजात कैसे कम किए जाएंगे। तो बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े गौर व फिक्र से, बड़े तदब्बर से ये तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। और क्योंकि काबीना अवाम को जवाबदेह है, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट लेके हम आए हैं, इसलिए वज़ीर आज़म ने इन अहदाफ का तयन करके तमाम वजारतों को जवाबदेह किया है। और इन अहदाफ के हवाले से हम मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तानी अवाम को गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे कि किस हद तक इन अहदाफ को पूरा किया गया है। और देखें, हिम्मत से, हौसले से हम इस सफ़र पर निकल पड़े हैं। आपने देखा कि उन 16 माह के अंदर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और डिफ़ॉल्ट से बचने की वजह से केयर टेकर दौर में इस्तेहकाम आया, रुपी की डीवैल्यूएशन नहीं हुई, रुपया मुस्तहकम हुआ, वरना तो एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट करता था कि सुबह कुछ था, शाम कुछ था। अब आपने देखा है कि रुपया भी मुस्तहकम हुआ है और चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। ये जो इस्तेहकाम है, इससे इंशाल्लाह ताला चीज़ें आगे मज़ीद बेहतर होंगी। अभी IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उससे मज़ीद सर्टेनिटी आएगी। स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने में आ रही है। हमारे वज़ीर ख़जाना ने भरपूर तवज्जो दी है इन मामलात के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला हमारी नीयत साफ़ है, हमें विजन क्लियर है, और इन अहदाफ को पूरा करने